Welcome once again. Today I'm continuing the previous chapter only, Indian civilization and culture. So, in the last class, I told you about our forefathers' views about cities and village lives. Our forefathers reasoned that large cities were a snare. Large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them. So हमारे पूर्वज के अनुसार जो बड़े बड़े शहर थे वो क्या थे? जाल जो होता है ना, मछली पकड़ने वाला जाल. सो द लार्ज सिटीज़ वर लाइक अ स्नेयर, जहाँ लोग अपने आप को बहुत ही भार की तरह, इनकम्ब्रेंस, बहुत ही लोड से महसूस करते हैं, बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, और इस प्रेशर के चक्कर में उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है. दूसरे तरफ विलेज लाइफ पीसफुल, आनंददायी तरीके से लोग जीते हैं. एंड देयर would be gangs of thieves and robbers, prostitutions and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. So in the cities, gangs of thieves, चोर चक्के, जुआरी, शराबी, अय्याशी, वैश्यावृत्ति, इन सब जितने भी इमोरल चीज़ें होती हैं, जितने भी अनैतिक चीज़ें होती हैं, उनका बढ़ावा होता है. अनैतिक लोग, अनैतिक एक्टिविटीज़, ये सब बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा होता है. और ये हमारे पूर्वज भली भांति इस चीज़ को जानते थे. इसलिए हमें छोटे छोटे गाँव में ही खुश रहना उन्होंने सिखाया, और वे हमेशा से बोलते थे कि इन बड़े शहरों के माया मोह में ना फंसें, और छोटे छोटे गांव में, हरियाली में, पेड़ पौधों के बीच हमें खुश रहना है. सो they were therefore satisfied with small villages. They saw that kings and their swords were inferior. Our forefathers saw that kings and their swords were inferior to what? To the sword of ethics. And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. जो हमारे धरती पे राजा थे, राजा महाराजा, उनकी तलवारें, उनके विभिन्न तरह की जो हथियार थे, वो हमारी नैतिक हथियार, जो नैतिकता नाम का हथियार है, उसके सामने बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा साबित होते थे. और इसीलिए नैतिकता ने हमारे धरती पे प्रभुत्व जमाया. ठीक है. और राजा महाराजा से भी ज़्यादा सम्मान से लोग किसको देखते थे? ऋषिज़ को. ऋषि, महर्षि एंड फ़कीर्स, ये लोग राजा और राजा के जो प्रभुत्व थे, राजा का जो हथियार था, तलवार था, बड़ा बड़ा उनका साम्राज्य था, उसके सामने ऋषि कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थे. उन्हें लोग ज़्यादा सम्मान देते थे. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. हमारे देश के जो संविधान है, हमारे देश का इतना महान संविधान है कि हमें किसी और से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है. It is fitter to teach others. हम दूसरों को सिखा सकते हैं, देने योग्य हैं, ना कि हमें लेने की ज़रूरत है. और ये हमारा घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है.
हमारा अहंकार नहीं है ये कि हम आपको दे सकते हैं, आपसे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तविकता है। और अभी के समय में इस वास्तविकता को पूरे विश्व के लोग, ना ही सिर्फ भारतीय, पूरे विश्व के लोग इस वास्तविकता को भली भांति पहचान रहे हैं। अभी का जो पैंडेमिक चल रहा है, जो ये इतनी बड़ी महामारी जो जानलेवा साबित हो रही है, उसमें हमारी पुरानी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ये आज कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही उच्च है। और ये साबित हो रही है, इस महामारी से लड़ने में भी हमारी परंपरा बहुत ही उच्च साबित हो रही है। और भगवान करे कि ये महामारी में हम बहुत ही हिम्मत के साथ इस महामारी को जीत लें और इसे भगाने में सफल हों, कम से कम जान माल के हानि के साथ। सो दिस नेशन हैड कोर्ट्स, lawyers and doctors. This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. हमारे देश के पास क्या थे? कोर्ट्स थे। कोर्ट, यू नो, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारे देश में शुरू से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये सब नहीं हैं। डॉक्टर्स थे, एक से एक डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, लेकिन ये सब चीज़ एक सीमित साधन के अंदर थे, विद इन बाउंड्स। ये नहीं था कि ये किसी भी हद तक किसी को घसीटते थे, डॉक्टर हो या लॉयर हो या कोर्ट हो, ये अपने बाउंड्री में रहकर ही काम करते हैं। Everybody knew that these professions were not particularly superior. These professions were not particularly superior. ये जो कोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, यहाँ इंसान कब जाता है? बहुत बड़ी परेशानी में जब फंसता है तभी जाता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अपने जीवन में अगर हम इन 3 चीज़ से, किस किस चीज़ से? कोर्ट्स, डॉक्टर्स, and the third one is lawyers. The third one is lawyers. इन 3 चीज़ों से अगर कोई बच जाए तो उससे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी बीमारी के संपर्क में आने से बहुत ही मजबूरी में लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। किसी आपसी रंजिश में या फिर कुछ और बड़े मुद्दे को लेके लोग कोर्ट जाते हैं। खुशी खुशी कोई कोर्ट या डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता है। तो इसलिए इस प्रोफेशन को हमारी सभ्यता में सुपीरियर नहीं माना जाता था, इसे अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि उस दुखी व्यक्ति से भी हम पैसा लेते हैं, लेकिन वो तो लेना मजबूरी है। ठीक है। Moreover, these वकील्स and vads did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. हमारी सभ्यता में जो वकील हैं, वैद हैं, ये जो हैं लोगों से पैसा झींटने वाले इंसान के रूप में नहीं पहचाने जाते थे कि चलिए अब ये हमारे क्लच में आ गया है तो इसे जितना मूर्ख बनाओ और इससे पैसे खींच लो। ऐसा नहीं था। हमारे जो वकील थे, वैद्य थे, ये बेचारे अपने पेशेंट से या अपने कस्टमर से जो होता था, जो वो बेचारे दे पाते थे,
उनके सहारे इनका जीवन चलता था। लोग इनके मास्टर थे, मतलब लोग अगर उनकी इच्छा हुई कि हाँ इन्होंने सही फ़ैसला दिया, इन्होंने सही इलाज किया, तो वो पैसा देते थे, ना कि वो मास्टर की तरह इनके ऊपर चढ़ बैठते थे कि नहीं आपको ठीक नहीं हुए फिर भी मुझे पैसे चाहिए, आपका डॉक्टरी इलाज तो मैंने किया, सारा प्रोसीजर मैंने किया। अभी का जो दृश्य है, पेशेंट मर ही क्यों ना जाए, उसे वेंटिलेटर पे, मरा हुआ डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर पे 5 दिन रख लेते हैं लोग और लाखों का बिल बना के दे देते हैं। एक तरफ लाश निकलता है और दूसरी तरफ वे लाखों बिल अपना कहते हैं कि आप बिल क्लियर कीजिए तब मैं लाश दूंगा। तो ऐसी हमारी सभ्यता में नहीं थी पहले। ये एक तरह से पश्चिमी सभ्यता का असर ही है जो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स में इमोशंस नहीं हैं, इमोशन से खिलवाड़ होता है। ये मैं जनरल बोल रही हूँ, किसी व्यक्तिगत स्टेटमेंट मेरा नहीं है, बट जनरली it is happening and it's very serious. We should think on these type of topics. Justice was tolerably fair. Justice was tolerably fair means अच्छे justice मिलते थे, न्याय मिलता था, fair होता था. The ordinary rule was to avoid courts. लोगों के अनुसार कोर्ट्स को अवॉइड करना ही वे अच्छे समझते थे। कोर्ट कचहरी का चक्कर से लोग बहुत डरते थे, भगवान बचाए मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर से। लोग भगवान को पूजा करते थे कि मुझे डॉक्टर से, कोर्ट से, पुलिस से, ये सब से प्लीज़ बचा के रखना। The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. The common people lived independently. वे स्वतंत्रता से रहते थे, कॉमन पीपल जो थे, इंडिपेंडेंट, और अपना जो खेती बाड़ी का रूल रेगुलेशन था वो फॉलो करते थे। जिस सीज़न में जो खेत में जो अनाज लगाना है लगाए, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे खाद दे रहे हैं, उसे पानी दे रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, बस उनका जीवन इसी तरह चलते रहता था और वे स्वस्थ रहते थे because they were physically involved in their fields cultivating grains and they enjoyed true home rule. True home rule. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. So, nobody is perfect. Nobody is perfect. Nobody is perfect. In all the world, in the whole world and under no civilization have all men attained perfection. It's true. It's not like Indian civilization is such epitome of perfection that there is nothing to be changed. It might be that slight change can be done. So the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. The tendency of the Indian civilization is to elevate the moral being. भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी क्या रही है? मोरल बीइंग को बढ़ावा देने का। मोरल बीइंग, नैतिकता को, नैतिक गुणों को, ठीक है, इसको बढ़ावा देना ही जो है हमारी सभ्यता की विशेषता रही है। That of the Western civilization is to propagate immorality. दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता की क्या रही है विशेषता? पश्चिमी सभ्यता हमेशा से ही इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, अनैतिकता को, अनैतिक चीज़ों को
अनैतिक चीज़ें जो हमेशा से इसका जो रिज़ल्ट होता है अनैतिक चीज़ों का, वो अनैतिक ही होता है, वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं। ये कुछ क्षण के लिए भले ही लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये आज न कल साबित होता है कि ये अच्छा नहीं थे, ना आपके लिए ना दूसरों के लिए। The latter is godless, the former is based on a belief in God. The Western civilization is godless. There is no place for God and belief in God. वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के लोग के लिए भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। दे आर गॉडलेस। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। हमारी सभ्यता में बिना भगवान के हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ गॉडलेस। Western civilization is godless. And Indian civilization believes in God. Believes in God. We are nothing without God. हमें भगवान पे बहुत भरोसा होता है। हर काम के पहले हम भगवान को याद करते हैं। भगवान हमारे तन मन में बसे हुए हैं। रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ऐसी कोई विश्वास है ही नहीं। भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत अजीब लगता है सोचकर कि वो सरवाइव कैसे करते हैं। हमने भी भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास है, और उस अदृश्य विश्वास के सहारे ही हम अपना जीवन खेप देते हैं, और हम सफल होकर खेपते हैं, खुश होकर खेपते हैं। और इस वजह से हज़ारों हज़ार वर्षों से ये परंपरा चला आ रहा है कि भगवान कहीं न कहीं है। वो अदृश्य शक्ति है जो हमें प्रेरणा देता है अच्छी चीज़ करने के लिए, नैतिक गुणों का बढ़ावा देता है। ओके, महात्मा गांधी हैज़ रिटन अबाउट वेस्ट एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। Mahatma Gandhi has written that I am no hater of the West. I am no hater of the West. I am no hater of the West. ओके, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। उन्हें वेस्ट ऐसा नहीं था कि पश्चिम से, पश्चिमी सभ्यता से कोई मुझे नफ़रत थी, ऐसा नहीं था। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग। वे बहुत ही थैंकफुल हैं, धन्यवाद देते हैं वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वो वेस्टर्न लिटरेचर से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और इसके लिए वो बहुत ही थैंकफुल हैं। वेस्टर्न लिटरेचर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट
If I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is we must shun it at all costs. महात्मा गांधी बहुत ही धन्यवाद ज्ञापी हैं वेस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत ही चीज़ सीखा है, और दूसरी तरफ वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी के लिए भी बहुत थैंकफुल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से उन्होंने यही ग्रैस्प किया कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट, अगर वो भारत को उच्च स्थान पे देखना चाहते हैं, सबसे ऊंचे स्थान पे, कि भारत राइज करे सबसे ऊंचे स्थान तक, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, वे अपने भारत के निवासियों को फ्रैंकली कहना चाहते हैं that after years and years of experience of modern civilization, सालों वर्षों काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद, what he has learnt, I have learnt one lesson from it. गांधी जी ने एक लेसन क्या सीखा, and that is that we must shun it at all costs. उन्होंने यही सीखा कि हर कीमत पे हमें इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या करना है, शन मीन्स टू बी वेरी फार अवे फ्रॉम इट, कभी भी इसके टच में नहीं आना है, इससे बहुत ही दूर रहना है, ठीक है, ताकि इसका दूर दूर तक हम पे कोई असर ना पड़े, किसी कीमत पे हमें इसको दूर भगाना है, इस सिविलाइजेशन को हमें अपनाना नहीं है। वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स, वी मस्ट शन वॉट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। We must shun Western civilization at all costs. Okay. Now Gandhi ji explains about the modern civilization. What is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism. And modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? इसका जवाब गांधी जी ने दिया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन यही है कि ये हमें सिर्फ अनैतिक चीज़ों को, मटीरियल, भौतिक सुखों को पाने के लिए हर काम कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरों को किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, अनैतिक काम कर सकते हैं, यही हमें सिखाती है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन। ब्रूट, हम जितना भी ब्रूटल हो सके, जितना भी मटेरियलिटिक हो सके, जितना भी जो है गलत चीज़ों को अपना सकें,
ये सारा जो है मटीरियल मॉडर्न सिविलाइजेशन के गुण हैं अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी. It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations. दोनों civilization को के merits को compare करना, I don't think it's possible. It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh, तौलना, दोनों के merits को तोलना. दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है. एक नॉर्थ पोल है, the second is south pole, so it's just ridiculous. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. दोनों civilizations जो हैं western civilization as well as our civilization, both are suited to their conditions and surroundings. Western civilizations अपने यहाँ की जो उनके यहाँ की conditions थे, ठीक है, उनके यहाँ के जो वातावरण थे, उनके यहाँ का जो मौसम था, उनके यहाँ का जो रहन सहन था, उनके यहाँ का जो जीवन यापन का तरीका था, उनका civilization उनके हिसाब से विकसित हुआ है. और हमारा civilization हमारे रहने सहने के ढंग से, हमारे व्यवहार से, हमारे वातावरण से अफेक्टेड है. सो अपने अपने सिविलाइजेशंस अपने अपने तौर तरीक़ों से उसमें असर हुआ है और उसी हिसाब से विकसित हुआ है. द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The most important distinguishing characteristic, जो distinguishing characteristic वो गुण जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इंडियन सिविलाइजेशन से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स है. अनंत 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 जिसका कोई अंत नहीं है. उनकी चाहत में, उनकी इच्छा में, उनके वांट्स में इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है ह्यूमन वांट्स का. इतना ज़्यादा उनमें चाह है, इच्छा है हर चीज़ को पाने की, और इतना ये तेज़ी से मल्टीप्लाई होते जा रहा है ह्यूमन वांट्स कि ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर पड़ना ही है. क्योंकि ह्यूमन वांट्स पे एक लगाम लगना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इनकी सभ्यता में ये नहीं है. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The modern or Western insatiableness, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो क्वालिटी है, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, ये क्या है, किस चीज़ से ये इतना क्यों अराइज होता है? भविष्य में जीने की चाह के कारण हम जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जमा करने में, फ्यूचरिस्टिक बनकर मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रॉपर्टी लॉन्ड्रिंग में हम बहुत विश्वास करते हैं. फ्यूचर में जीना है, फ्यूचर के लिए इतना सेव करना है, इसके लिए हम हर तरीक़ों को अपनाते हैं. नैतिकता में हमें कोई अंतर नहीं दिखता है. फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, इनसैटिएबलनेस, ये सारी चीज़ें जो है ये तीव्र इच्छा को दिखाता है. मोर एंड मोर मनी, more and more luxury, more and more pleasure. So we don't have to indulge in all these things. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist.
Some of the immediate and brilliant results of modern inventions. You know, inventions are being done every day. The scientists are inventing very several machineries, okay, and they just try to catch our attention. ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं मार्केट में जो हमारे ध्यान को, हमारे मन को आकर्षित करते हैं। उनकी जो चकाचौंध है, हम चाहते हैं कि हम भी उसी में समा जाते, और हमें लगता है पागल बना देंगे, इतने अच्छी चीज़ दिखते हैं। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी के सिनेरियो में देखिए, हमारे पास अगर सिंपल मोबाइल फ़ोन होते हैं और अगर हम कोई बहुत ही टॉप स्टोर्स में जाएं मोबाइल फ़ोन्स के, तो हमें अपने हाथ में जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, मन करता है शर्म से इसे कहीं छुपा लूं, क्योंकि सामने तो इतने अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स दिख रहे हैं। यहाँ के स्टोर वाले क्या सोचते होंगे, मेरे मोबाइल फ़ोन तो बहुत ही आउटडेटेड है, आई शुड हैव द लेटेस्ट वर्जन, isn't it? तो ये क्या है? पैशंस, वांट्स, हम खींचे चले जाते हैं, और वो जो वहाँ के सेल्समैन होते हैं ना, वो हमारे मेंटल कंडीशन को अच्छे से पढ़ते हैं। They will start explaining to you, sir, this is very good, it's ROM is this much, RAM is this much, you will get a beautiful picture, you will get this function, you will get that function. They will start explaining to you, and it's very cheap, sir, you can afford it, it's only of 50,000, it's only of 80,000, nothing, and you can also pay it by EMI, only 4,000 months. So what is this? We got entrapped in this snare. हम इस जाल में फंस गए। क्यों? We are not satisfied with what we have. We are always craving for something more, and something more. Restless bird, you remember? The restless bird, the more it gets, the more it wants. So, we have to be very alert. हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है. Okay? But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. What I explained to you. इंसान की जीत, इंसान के विजय किस चीज़ में है? इंसान की जीत इसी में है कि हम अपने आप को, ये जो मार्केट में एक से एक डैज़लिंग थिंग्स आते हैं, उससे हम अपने आप को रेजिस्ट करें, उससे अपने आप को रोकें, बचाएं, खींचें अपने दूसरी तरफ, ना कि हम उसी तरफ खींचे चले जाएं. We are in a danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. We are in a danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. हम लोग किस खतरे से गुज़र रहे हैं? बहुत ही बड़ा खतरा है ये, भले ये महसूस ना हो. जैसे अभी हमें इस पैंडेमिक का कंसिक्वेंस महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ नहीं बीत रहा है. बट आस्क अबाउट द फैमिलीज़ ऑफ दोज who have lost their near and dear ones. उसी तरह हमें जो है
किस चीज़ के डेंजर में हैं? बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड. Bartering. Do you know barter system? In earlier days, in ancient time, when there were no trend of money, we used to exchange things. I remember in my childhood, my mother used to give some grains for buying some green vegetables or something like that. Those men who used to come and sell their goods to my doorstep in the village, my mother used to give some wheat or paddy and purchase their things. So this is barter system. मैंने कुछ अपना सामान दिया और उन्होंने उनके बदले उनसे सामान लिया. There were nothing of money. किसी ने रुपया का लेन देन नहीं किया. सो हम लोग क्या करें? बार्टरिंग अवे आर परमानेंट गुड. हम लोग जो इस चकाचौंध में अगर अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं इस चकाचौंध से, तो हम लोग अपना परमानेंट जो अच्छा है, परमानेंट जो हमारे साथ अच्छा होने वाला है, अपना परमानेंट पीस, मेंटल पीस, खुशी, ये सब हम किसको दे रहे हैं? मोमेंट्री प्लेजर के लिए. 80,000 का फ़ोन मेरे हाथ में आ जाएगा और भले ही वो तीसरे दिन जाके घर में टूट जाए, बट मैं 3 दिन तो खुश रहा ना उसके साथ. 3 दिन तो मैं उसके साथ सेल्फ़ी लिया, मैंने उसके साथ इंटरनेट पे तरह तरह के चीज़ों को देखा, फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग किया. 3 दिन काफ़ी थे, भले वो 80,000 गए पानी में. लेकिन हम लोग सिर्फ 80,000 पानी में नहीं गए, इसके साथ साथ धीरे धीरे ये एडिक्शन हो रहा है मेरे दिमाग में इस चीज़ का कि मुझे जो पाना है वो सब चीज़ मुझे चाहिए, मैं लेकर ही रहूँगा. ये जो है हमारे परमानेंट खुशी, हंसी को हम बार्टर कर दे रहे हैं मोमेंट्री प्लेजर के लिए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will discuss rest of the things in the next class. Thank you.